Okay, so as I told you, we were discussing a few noun question. Noun से related कुछ questions हम लोग कर रहे थे, तो वो कुछ questions कर लेते हैं. And I hope the students who are joining will be participative. ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज बी पार्टिसिपेटिव. क्लास में आप साइलेंटली बैठ के क्लास नहीं कर सकते हो. दिस इज नॉट अ मार्केटिंग सब्जेक्ट, नीदर इट इज एनी आईटी सब्जेक्ट जिसमें आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं या जो सिर्फ प्रोग्रामिंग देख रहे हैं. उससे पॉसिबल नहीं है ये क्लास कर लेना उस तरह से. ठीक है, यू हैव टू बी अटेंटिव एंड बी इंटरैक्टिव इन दिस क्लास. ठीक है, आपको अटेंटिव भी रहना होगा इस क्लास में और इंटरैक्टिव भी रहना होगा. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आपको कहीं ना कहीं से यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास इटसेल्फ. So we were discussing a few questions. So I would like to share the screen and कुछ questions बचे थे हमारे noun से related जो हम discuss कर रहे थे. उसमें से कुछ questions बचे हुए थे. So let's discuss it further in this class. And till the time we are discussing, जितने भी students यहाँ present हैं, ठीक है, only one student has presented in their paragraph in the last class. राइट, लास्ट क्लास सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया था. उससे पहले सिर्फ 4 स्टूडेंट वर देयर हु हैज प्रेजेंटेड द पैराग्राफ. ठीक है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका एक तो अटेंडेंस घट रहा है, ऊपर से आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, दिस शुड नॉट बी द केस ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट. ठीक है, आपके लिए कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस आपसे ज्यादा कोई जूनियर नहीं जानता है. सो you being that unresponsive to a communicating class is very much not likely. ठीक है, so first let's solve the questions. कुछ questions जो हमारे बच्चे थे उन्हें solve कर लेते हैं. Okay, so if you are able to see the screen, अगर screen flicker कर रहा है then just let me know. ठीक है, yes. तो कुछ questions हम लोग कर रहे थे. Question number 26 हो गया था. नहीं, question number वर्ड्स वाला क्वेश्चन किया था हमने. वेयर इज दैट क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन नंबर 21 आई थिंक हमने कर लिया है. वर्ड वाइज पोएट्री. yes, let's discuss from the question number 26 itself. 27 या 26 पे करते हैं. ठीक है, यस, 27 क्वेश्चन नंबर 27 पे हमें फर्दर डिस्कशन करना था. तो अगेन ये क्वेश्चंस आपने बहुत पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि how to solve these questions. So just read the questions and whatever comes into your mind, जो भी सही लग रहा है आपको, you can move forward with that. Oh sorry, this is getting dead. Okay,
question number 27 is owing to his heavy engagement. Okay, we have solved this question. ये हमारा last question था. Question number 28 देखते हैं. The breadths of his locality are always at daggers down without any apparent reason. If we have solved, then solve question number 29. ठीक है, जो भी है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कुछ बच्चों ने दिया था, पर मैंने आंसर बताया नहीं था शायद, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर. तो अगेन ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं क्लास में. सो यू नो दैट यू हैव टू फाइंड द ऑप्शन दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस. Yes, all the students, if you are non-responsive in the class, तो फिर क्या पढ़ने आ रहे हैं आपके यहाँ क्लास में, मुझे ये बताइए, क्यों अटेंड कर रहे हैं क्लास. प्लीज रीड एंड बी रिस्पॉन्सिव. ठीक है, एक तो आप लोग कैमरा सबको ही ऑफ किया हुआ है. प्लीज स्विच ऑन कैमरा, एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरा. सबको ही कैमरा ऑन करिए. कैमरा ऑन करिए सबको ही. Everyone switch on your camera and be responsive in the class. Question number 28 solve करिए and tell me what is the error in this question. इस sentence में क्या error है, grammatical error है. The breadths of this locality are always at daggers down without any apparent reason. Read the sentence 2-3 times. ठीक है. And other students, only one student is switching on his camera. Others, सबको बोला मैंने, सभी स्टूडेंट्स स्विच ऑन करिए कैमरा. स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. एवरी स्टूडेंट. और प्लस यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑडियो भी कनेक्ट नहीं किया है. इफ यू आर नॉट स्विचिंग ऑन द कैमरा एंड नॉट स्विचिंग ऑन योर ऑडियो कनेक्शन, देन उसके बाद फिर क्लास में रहने का कोई फायदा नहीं है. आई विल पुट यू इन द वेटिंग रूम. आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दैट. आंसर दिस क्वेश्चन. पहले तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब कैमरा ऑन करिए. सबके सब कैमरा ऑन करिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगी. सारे स्टूडेंट कैमरा ऑन करें. और ये जितने बच्चे हैं लास्ट में जो ऑडियो नहीं कनेक्ट किए हुए हैं, लेट मी जस्ट सेंड अ मैसेज फॉर देम. ठीक है. विद इन 2 minutes अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ और आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ, देन आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास. यस, जितने भी स्टूडेंट हैं कैमरा सबसे पहले ऑन करिए सबको ही, तभी ये क्लास स्टार्ट होगी. अदरवाइज फिर switch on your camera. Yes, only 4 students have switched on the cameras. सब कोई जितने स्टूडेंट है सभी कैमरा स्विच ऑन करिए, सभी ऑडियो कनेक्ट करिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास इटसेल्फ.
यस, यहाँ पे एंड में जितने भी स्टूडेंट है जो ऑडियो नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन? यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो, मुझे एक एक करके नाम बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. स्विच ऑन योर कैमरास. Still there are students who are not connecting their audios, who are not switching on their cameras. ओके, 2 मिनट आपके खत्म हो गए हैं. ठीक है, अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हैं ऑन कैमरा, देन आई विल स्टार्ट रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास. Let me just remove all these students who have not switched on their camera, and then we can start the class. क्लास में आपका बैठने का कोई फायदा नहीं है. यहाँ पर आते हैं, भाषण नहीं चल रहा है यहाँ पर कि आप लोग बैठ के बस सुनते हैं, यू नॉट पार्टिसिपेटिंग. ठीक है. यस, व्हाट इज इट? ओके, तो यस, एंड जितने भी स्टूडेंट कैमरा ऑन किए हैं, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई कि आपका वीडियो क्लियर आए. अगर वीडियो नहीं क्लियर आ रहा है तो फिर कैमरा ऑन करने का कोई फायदा नहीं है आपका. ठीक है, वीडियो ट्राई करिए कि आपका क्लियर आए. ब्लैक स्क्रीन मुझे नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर. ओके, यस. तो वी वर डिस्कसिंग अ फ्यू क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस नाउन के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगेन कैमराज आर गेटिंग स्विच्ड ऑफ. ठीक है, कैमरा स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग योर क्लास. यस. तो यहाँ पर आपका जितना भी क्वेश्चन है नाउन वाला थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द कम्युनिकेशन पार्ट, क्योंकि दोनों हम लोग को पढ़ना है, ग्रामर एंड कम्युनिकेशन. तो question number 28. The breadths of the localities are always at dagger's tone without any apparent reason. Even if you have solved the question, even if you have like ये क्वेश्चन अगर पहले कर चुके हैं आप, उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन. सचिन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. सचिन स्विच ऑन करिए, अदरवाइज आई विल पुट यू इन द वेटिंग रूम itself. यस, सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी. अगर कर चुके हैं तो फिर से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यस सचिन. मैम नेटवर्क इशू के कारण मैम घर से बाहर आए हुए हैं, रोड पे है मैम, तो इसलिए नेटवर्क इशू के कारण वहाँ पे कैमरा ऑन कर रहे थे, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, इसलिए मैम हम घर से बाहर आए बाइक चला के. नेटवर्क इशू है मेरे एरिया में, गाँव पे है मैम. अच्छा, ठीक है. ओके, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, क्वेश्चन जो है अगर आपने सॉल्व कर भी लिया है फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं दोबारा. इट इज नॉट अ बिग डील. यू हैव टू फाइंड द एरर इन द स्टेटमेंट. स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा है तो जस्ट लेट मी नो. स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है, जस्ट लेट मी शेयर दिस अगेन.
नहीं, बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है। लेट मी शेयर विद अनदर थिंग। ठीक है, दूसरे डिवाइस से मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ। टिल दैट टाइम यहाँ पे जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का मुझे याद है, ठीक है, कि आपने पैराग्राफ प्रेजेंट किया है। बाकी जो स्टूडेंट है जिन्होंने पैराग्राफ प्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, वो अपना पैराग्राफ तैयार रखें। ठीक है, अपने से कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, अपने से ही कोई जो भी प्रेजेंट टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है, इफ यू वांट टू प्रेजेंट हियर यू कैन प्रेजेंट दैट। ठीक है, यस, नाउ द स्क्रीन वोंट फ्लिकर। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व करके रेज करके हैंड मुझे बता सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि कहाँ एरर है। ब्रेथन्स का मतलब होता है इट इज एन ओल्ड इंग्लिश फॉर ब्रदर्स। यस, एक को अलाउ कर दिया है, सभी लोग कैमरा ऑन कर स्विच ऑफ करके बैठ नहीं जाएंगे। ठीक है, ब्रेथन्स का मतलब होता है कि जो ब्रदर्स होते थे, ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स नहीं। ठीक है, ब्लड रिलेटिव जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जब जैसे कम्युनिटी में बहुत साल से आप एक कम्युनिटी में जब कम्युनिटी बहुत छोटी हुआ करती थी, ठीक है, एक पॉन्ड के अराउंड मान लीजिए 5-6 फैमिलीज रह रही हैं, तो उन सभी को आपस में ब्रेथन्स कहा जाएगा। ब्रेथन्स मतलब ब्रदर्स, चाहे ब्लड रिलेटिव हो, चाहे वो जितने भी साथ में रहने वाले लोग हों, उन सभी को यहाँ पर ब्रेथन्स कहा जाता है। If you are choosing any option, please also tell me what correction that part is required. ठीक है, क्या करेक्शन करना है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में, ये भी बताया करिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको क्या एरर दिख रहा है, ये पता चलने में आपको क्या किस रीजन से आप वो ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ये भी पता चलेगा, और कैसे एरर करेक्ट किया जा सकता है। इट इज, यू कैन से, द परफेक्ट थिंग व्हेन यू आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन। ठीक है, सबसे अगर आपको आंसर सही पता चल गया, अगर आपको रीजन पता है कि कितने लोग जो हैं, या कितना जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है, तो ये पर्टिकुलर सबसे अच्छा रीजन होता है आपका कोई भी ऑप्शन चूज करने का। तो क्यों आपने कोई ऑप्शन चूज किया है, ये भी रीजन बताइए व्हेन यू आर चूजिंग द ऑप्शन।
रिमेंबर यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन ऑफ नो एरर, तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ एरर नहीं है, यू कैन चूज दैट टू. देर आर नॉट मेनी स्टूडेंट इन द क्लास. ठीक है, आप बहुत कम स्टूडेंट हैं क्लास में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर जस्ट सिटिंग आइडली. ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है गलत है चाहे सही है, आप सभी यहाँ पर बोलेंगे. एंड अगेन बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑफ हो गया है. बार बार ये चीज क्यों याद दिलानी पड़ती है? इट इज अ वेरी स्मॉल थिंग टू रिमेम्बर. Yes, rest of the student, I only got an answer from one student. बाकी स्टूडेंट भी ट्राई करो, जो भी एरर नहीं भी पता चल रहा है एटलीस्ट चूज ऑप्शन ई. ठीक है, एट स्टूडेंट साथ में प्रेजेंट है. एट में से भी सिर्फ एक बच्चे ने जवाब दिया, बाकी बच्चे प्लीज रिप्लाई समथिंग. ओके, yes, the statement, the breadth of this locality are always at dagger zone without any apparent reason. ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में यहाँ पर जो एरर है, ठीक है, इस स्टेटमेंट में जो एरर है यहाँ पर, इस एरर को यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पर एक सेंस गिवन है. जैसे कि मैंने कहा ब्रेथेंस जो है, दिस वर्ड मीन दैट whoever is like a brother to you. ठीक है, तो ये एक तरह का कॉमन नाउन है. ठीक है, वो सारे लोग जो हैं, ठीक है, जो कि आपके ब्लड रिलेटिव नहीं है, या फिर आपके जो भी साथ में रहने वाले हैं, बहुत ही रिलेटिव लोग हैं आपके, उन सभी को ये रेफर करता है. तो इट शुड नॉट बी इन प्लूरल. यहाँ पर ब्रेथेंस नहीं होना चाहिए. ब्रेथेन इज ऑलरेडी इन अ प्लूरल फॉर्म. So option A is correct and Brethren should be the correct format here. ठीक है. Question number 29. Question number 29. The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling. इसका एक आंसर मेरे पास आया है अभी एक स्टूडेंट का. Any other student who would like to try? कुछ रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि हाउ सम नाउन्स वर्क. ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अपने फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ नाउन को सिंगुलर होने के बाद भी प्लूरल क्रिएट किया जाता है, और कुछ नाउन को कभी भी सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं किया जाता है. ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस विद ब्रेथन. ठीक है, ब्रेथन नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ब्रेथन एक ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, तो उसमें ब्रेथन्स लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, दैट इज नॉट एन एग्जिस्टिंग वर्ड. ब्रेथन इज द करेक्ट वर्ड दैट शुड बी यूज्ड हियर. बाकी का स्टेटमेंट एग्जैक्टली वैसा ही करेक्ट है. ठीक है, तो रूल्स जो हैं, आई विल सेंड दिस फाइल. ठीक है, रूल के फाइल्स मैं आपको भी सेंड कर दूंगी. जूनियर क्लासेस में मैं तो पढ़ा ही रही हूँ सारे रूल्स. ठीक है, अभी क्लासेस में भी मैं सेंड कर दूंगी. बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी रूल टू यू. फर्दर कभी आपको फ्यूचर में काम आए, इसके लिए मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगी इस चीज के लिए. यू कैन रीड एट होम whenever you like. Question number 29. The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling. See, what I have observed in your class and any other class,
ठीक है, सी आपका जो पार्टिसिपेशन का एंथुसियाज्म है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, जो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ वो गलत आंसर भी करे, लेकिन कम से कम मेरे पास 15 से 20 स्टूडेंट्स के आंसर आ जाते हैं, एंड यू आर नॉट इवन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेट नहीं करोगे, गलत आंसर करो चाहे सही आंसर करो, आंसर तो करो कम से कम। ठीक है, ओके। यस, जो स्टूडेंट्स अभी फिर से वापस ज्वाइन किए हैं, मैंने आपको अलाउ किया है, दैट इज ओनली वन कंडीशन, कनेक्ट योर ऑडियो डिवाइसेस एंड स्विच ऑन योर कैमरास। एवरी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है, आप लोग ना कैमरा ऑन करते हैं, ना ही ऑडियो कनेक्ट करते हैं, और ना ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस लगवाने से कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, this is not something that is very useful if you are just attending it for the sake of your attendance. ठीक है, सिर्फ अटेंडेंस के पर्पज से ये क्लास लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये एड ऑन सब्जेक्ट है जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, जो आपके फ्यूचर के लिए एक्चुअल में काम आएंगी। इफ यू थिंक दैट दीज थिंग्स आर नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर यू, you are not participating, that's the reason why it is not helpful for you. Start participating and then see the difference in 1 week and 1 month. You will realize how much these things help you. Yes, any other student who would like to answer the question number 29? Question number 29 और कोई आंसर करना चाहता है? Yes, मान्यता। मैम सीनरीज नहीं होता है, वहाँ पे सीनरी होता है, उसका पूरा फॉर्म नहीं होता है। Okay. Any other student who would like to answer? Okay, so yes, Priyaranjan. Ma'am, it will be the sceneries of Kashmir is more beautiful than Darjeeling, not than that of Darjeeling. अच्छा, ठीक है, let's see what is the answer. Anyone else who would like to answer? Any other student? Yes, Pratik. देन दैट मैम जो है ना वो दैट ऑफ वाला गड़बड़ लग रहा है मैम, देन ही होगा सिर्फ। ओके, ठीक है। अभिमन्यु, यस, क्या आंसर बच्चे बता रहे हो आप? मैम मेरे को दो जगह लग रहा है, एक सीनरी और एक देन दैट वाला। ओके, यस सचिन। ये मैम ऑप्शन भी गलत लग रहा है मुझे। ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन बी 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 बी। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर जितने भी एरर्स आप बताए हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड। मुझे नहीं लगता कि और कोई स्टूडेंट आंसर करेगा। दे आर ऑल जस्ट passive participants. Still I'm waiting for those few of the student to connect their audios and cameras. Yes, तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं जिसमें आपको डाउट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहली चीज जो है दैट इज सीनरी। सीनरी उन नाउन में से है, जैसे जो ब्रेथन वाला सीन है, यहाँ पर भी वही सिमिलर सीन है। सीनरी का मतलब होता है, ठीक है, कि जो व्यूज आप देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कश्मीर घूमने गया, ठीक है, कश्मीर में उसने डल लेक देखा, ठीक है, कोई टेम्पल देखा, या फिर कोई माउंटेन्स देखा, कोई भी सीन उसने देखा, कोई भी व्यू उसने देखा, वो सारी सीनरी ही कहलाती है। ठीक है, whether you are viewing all of the Kashmir or whether you are going to a particular place, वो सारा चीज आपका सीनरी से ही रेफर होगा। तो सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा। दैट इज द एरर इन दिस पार्ट। और जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है देन दैट वाले पोर्शन में, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, और यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, जब आप कंपेयर करते हैं, देखिए कश्मीर जितना सुंदर है उससे उसकी जो ब्यूटिफिकेशन है, ठीक है, उसका जो सीनरीज है वो दार्जिलिंग से कंपेयर किया गया है। तो इस सिचुएशन में जब कंपैरिजन होता है दो चीजों का, ठीक है, ये जब एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया था कुछ क्लासेस में, तो बताया भी था कि
कश्मीर जो होता है, ठीक है, कश्मीर की सीनरी को दार्जिलिंग की सीनरी से कंपेयर किया गया है। तो इस सिचुएशन में दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। पहला सेंटेंस ये, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग। दैट मीन्स यू हैव टू रिपीट द फ्रेज। जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो वो फ्रेज आपको रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ सीनरी ऑफ कश्मीर को सीनरी ऑफ दार्जिलिंग से कंपेयर हो रहा है, तो वो फ्रेज आपको रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते हो, दैट मीन्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ योर सेंटेंस इन कंपैरिजन वुड फॉर्म्ड इन द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ पर दैट ऑफ का मतलब हुआ द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग। जो फ्रेज आप रिपीट नहीं कर रहे हो उसके लिए दैट ऑफ लगाते हैं, ठीक है। I hope I'm clear. If there is any doubt regarding this, just let me know. Yes, still there are students who have not connected their audios and again cameras are being switched off. Yes, question number 30. He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. Yes, Manyata. मैम ब्रिक्स जो ब्रिक होता है वो मटेरियल नाउन होता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए वहाँ पे ब्रिक्स ही होगा, ब्रिक होगा। Okay. Yes, Pratik, आपका आंसर क्या है? मैम आई एम नॉट सीइंग एनी एरर, नो एरर मैम। अच्छा, you're not seeing any error. Yes, any other students would like to answer? Okay, I'm getting another answer. Anyone else? Yes. So rest of the students मेरे ख्याल से डाउट में है, ठीक है, तो मैं समझा दूँ यहाँ पर। He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. ठीक है, यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल, मैंने पहले भी आपको शायद बताया था कि नहीं बताया था, जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं दे आर नॉट एज स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द कॉन्वर्सेशन एज दे शुड बी। ठीक है, हमारा जो कॉन्वर्सेशन नॉर्मल लाइफ में कॉन्वर्सेशन होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रूल्स होते हैं वो फॉलो अप नहीं होते हैं, ठीक है, वो फॉलो अप नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि there is confusion in what should be used and what we regularly listen to. तो आज आपका जो यहाँ पर प्रेजेंटेशन या जो स्ट्रक्चर है आपका सेंटेंस का, इसका एक्चुअल मीनिंग जो है या मैसेज जो कन्वे करना चाहता है राइटर या स्पीकर, वो ये कन्वे करना चाहता है कि होटल और बार जो है उसका जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया है उसको बनाने के लिए जो मटेरियल है वो लिया जा रहा है। ठीक है, तो मटेरियल जो होता है आपका नाउन, ठीक है, अगर आपको ब्रिक्स से नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई और मटेरियल देखिए। फॉर एग्जांपल कॉटन, वो आपका मटेरियल नाउन है जिससे आपका कॉटन शर्ट बनता है। तो कॉटन को आप कभी कॉटन्स लिखते हो क्या? कॉटन को आप कभी कॉटन्स नहीं लिखते हो। तो सिमिलर केस में जो आपका मटेरियल नाउन होता है वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, बिकॉज वो एक मटेरियल का नाम है। ठीक है, जो मटेरियल है आपका वो मटेरियल का नाम है। ठीक है, इसी केस में यहाँ पर जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स नहीं होगा, वो ब्रिक होगा। यस मैम मैम एक डाउट था, जैसे कि मैम होटल या बार बनाने के लिए मैम ब्रिक का यूज मतलब ईटा का यूज, तो मैम रुई रहेगा तो मैम वो तो एक साथ ही रहता है ना, बट मैम ब्रिक तो मैम अलग अलग होता है ना, तो नहीं, वो यूनिट उसका अलग अलग हो गया ना, वो उसका यूनिट हो गया। ठीक है, कितने ब्रिक आपको चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक विल बी डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि ब्रिक हैव बीन या फिर जो आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में अगर आप सुनोगे तो ब्रिक्स ही बोला जाता है, मुझे पता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो भी आपका होता है, बट अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल ब्रिक्स नहीं बोला जाना चाहिए बिकॉज इट इज अ मटीरियल। या फिर आप कह सकते हो कि अगर जो जैसे आपका सीमेंट होता है जो अगर यूनिट में डिवाइड हो सके, ठीक है, अगर यूनिट में डिवाइड हो सके तो जैसे हमारे इफ यू आर गोइंग फॉर दैट पर्पस, तो नंबर ऑफ beams or number of something that is used for
जो आपका मटेरियल यूज होता है, अगर कुछ फूड आइटम प्रिपेयर करने के लिए जो आपका मटेरियल यूज होता है, ठीक है, उसे भी आप काउंट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो मटेरियल आप रॉ प्रोडक्ट नहीं है आपका, ठीक है। रॉ प्रोडक्ट यानी कि जिससे आप एक्चुअल यूटिलाइज करने वाले प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल जैसे सॉल्ट जो आप घर में यूज करते हैं वो उसी तरह उसी फॉर्म में आपको मिलता है, इट इज रेडी टू यूज, ठीक है, उससे फिर आप खाना बनाते हैं, खाने में डालते हैं। लेकिन सॉल्ट आपका सॉल्ट रॉक्स वगैरह से जो बनता है, ठीक है, या जिस तरह भी प्रोसेस होता है, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो रॉ मटेरियल को आप हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रखते हो, ठीक है। जैसे आपका गोल्ड हो गया, गोल्ड आपका मटेरियल है, लेकिन ज्वेलरीज जो हो गई उससे बनने वाली चीजें, ठीक है, ज्वेलरीज आप खरीदते हो, ज्वेलरीज आप वेयर करते हो, तो ज्वेलरी आपका एक प्लूरल फॉर्म हो गया, ठीक है, उसको आप एक से ज्यादा काउंट करते हो, वो एक से ज्यादा होता है। लेकिन जो आपका गोल्ड होता है, गोल्ड आपका मटेरियल है, ठीक है, उसको आप नंबर में नहीं डालोगे या फिर उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं डालते हो, ठीक है। ये ऊपर रूल्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका देर आर रूल्स गिवन इसी फाइल में, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ, देर आर डिफरेंट रूल्स गिवन हियर। ये रूल्स मैं आपको फाइल भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी आफ्टर दिस क्लास, सो दैट यू नो अ फ्यू ऑफ द रूल्स, ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद जितने क्वेश्चन इस क्लास के बाद बचेंगे, यू कैन गो थ्रू विद दैट। यस प्रतीक। So, ma'am, we can say that while conversation, the sentence is correct, but while writing, the grammatical issue is there. नहीं नहीं, while conversations होता क्या है कि जब आप बात कर रहे होते हैं, तो जब whenever you are sending a message, तो मेन पर्पस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज कि आपका जो रिसीवर है वो आपकी बात समझ जाए, तो वहां पर ग्रामेटिकल एरर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। लेकिन राइटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने बहुत बार सुना होगा कि राइटर्स जिसमें जो नए नए राइटर हैं उन्होंने जब बुक्स लिखी हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल एरर कोई कोई निकालता है, रिव्यू में देखा होगा आपने, ठीक है। गूगल बुक प्ले बुक करके उसका ऐप है, उसके रिव्यू में देखिएगा कहीं कहीं ग्रामेटिकल एरर्स लिखे रहते हैं, तो उससे कोई मतलब थोड़ी है ग्रामेटिकल एरर्स से, उसे तो अपना स्टोरी पहुंचाना है अपने स्पीकर्स को या रीडर्स के पास अपना स्टोरी पहुंचाना है। तो वहां पर आपका जहाँ कम्युनिकेशन ज्यादा बड़ा मैटर करता है, ग्रामेटिकल पार्ट थोड़ा साइड हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ग्रामर इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट होता है, वहां पर आप अकॉर्डिंग टू द रूल ही जाते हैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की कि वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो हो रहा है उसी हिसाब से आंसर टिक कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल जो आंसर होना चाहिए वो वहां पर टिक करना होता है आपको, ठीक है। तो यू हैव टू गो थ्रू द रूल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप अकॉर्डिंग टू द रूल्स वहां पर जा सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द रूल्स ऑन योर ओन ऑल्सो, आप खुद से भी वहां पर बहुत सारे रूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so if this part is clear, question number 30 is clear, then question number 31 पे चलते हैं। He does not cut paper with blade but with scissor. यहाँ पर देखिए दो तरह का मैसेज हो जाता है। See, if you are telling this statement in like conversation में अगर किसी को ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो इसका भी एक मीनिंग है, ठीक है, बट ग्रामेटिकली कुछ एरर हो सकता है पॉसिबल, या उसको चेंज करके कुछ मैसेज जो है एक स्मॉल चेंज से इसका मैसेज आप बदल सकते हैं। यस मान्यता। मैम ऑप्शन डी गलत है, वहाँ पे सीजर नहीं होगा। सीजर नहीं होगा, क्या होगा? मैम विथ पेयर ऑफ सीजर्स हो सकता है मैम। ओके, okay, we'll move forward with that. Let others answer, then I'll tell you what is the answer. Anyone else who would like to answer? Yes, Pratik. मैम मुझे लगता है कि ये जो ब्लेड और बट है ना वहां पे मैम कुछ इशू लग रहा है मैम। बी Blade और butt बी में। सी 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 सॉरी
सी में ओके मैम। ठीक है, लेट्स यस अभिमन्यु। Are you not able to unmute yourself? मैम सीजर की जगह सीजर्स होंगे। आपने Okay. बताया था कुछ नॉन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। Okay, ठीक है। Yes, anyone else who would like to answer? ओके सो बेसिकली यहाँ पर देखिए एरर सिर्फ इतना ही है कि जैसा अभिमन्यु और मान्यता ने बताया कि यहाँ पर या तो पेयर ऑफ सिजर्स होना चाहिए या फिर सिर्फ सिजर्स होना चाहिए। सिजर जो होता है, सिजर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक लेफ्ट साइड और उसके ऊपर ओवरलैपिंग राइट साइड रहता है, तो ये हमेशा पेयर में। सिजर्स हो गए, शूज हो गए, ट्राउजर्स हो गया, पैंट हो गया, ये सारा चीजें आपके शॉर्ट्स हो गए, ये हमेशा पेयरिंग में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब पेयरिंग में एग्जिस्ट करते हैं मतलब एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। तो सिजर्स लिखा जाएगा, ना कि सिजर लिखा जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट, ये रूल अगर आपको मैं दिखाऊं, रूल नंबर 2 इज प्रेजेंट हियर इन दिस पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है यहाँ पर देखिए रूल नंबर 2 है, सॉरी रूल नंबर 3 है, दैट ट्राउजर्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स एंड स्टॉकिंग, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसके अलावा भी और भी वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी नेचुरली आप कह सकते हैं या मैनमेड तरीके से, जो भी तरीके से ये एग्जिस्ट ही करते हैं प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो इसी वजह से इन्हें हमेशा प्लूरल में स्ट्रक्चर में लिया जाता है। So that is the error in question number 30. Yes, Abhimanyu. मैम रिपीट करेंगे आप जो अभी बताई, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए कुछ चीजें जो होती हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी या तो पेयर में एग्जिस्ट करती है या एक से ज्यादा एग्जिस्ट करती है। जैसे एक वर्ड था वहां पर टाइडिंग। ठीक है, टाइडिंग्स का मतलब होता है लहरें। ठीक है, समंदर में या किसी भी रिवर बॉडीज में जो लहरें होती हैं, तो वो हमेशा एक से ज्यादा ही रहती है। कोई एक लहर आते हुए देखिए क्या आपने? एक से ज्यादा लहरें होती हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल वे में एक से ज्यादा। तो जो चीजें एक से ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं नेचुरल वे में, सिजर्स आपने, चश्मे जो आपके होते हैं, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, तो चश्मे आपके राइट आई के लिए, लेफ्ट आई के लिए, दोनों के लिए बनाए जाते हैं। हेडफोन्स होते हैं आपके, हेडफोन्स में लेफ्ट ईयर के लिए, राइट ईयर के लिए पेयर हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीजें हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, और इन्हें हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ, यानी कि इनके साथ हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट में आप आर लगाएंगे, पास्ट में आप वर लगाएंगे, हैव यूज करेंगे, हैव नहीं। ये सारे जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके, वो प्लूरल वाले यूज करेंगे। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, टाइम है अभी, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट, और आई कैन जस्ट गिव इट टू यू इन होमवर्क। ठीक है, इफ somebody wants to present any of their views, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन पार्ट पे आई हैव सीन कि आप लोग का जैसे ही कम्युनिकेशन का पोर्शन शुरू हुआ है, योर क्लास हैज बिकम वेरी नॉन रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इफ यू आर बीइंग इग्नोरेंट टू इट, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? इट विल बी योर बिगर लॉस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 जो है, 31 खत्म हो गया, तो 1 से शुरू करिएगा, नंबर 1 से। He acted not as per my advice but somebody else. Okay, this is this is something about pronoun rule. ठीक है, नाउन प्रोनाउन रिलेशन वाले रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एरर है, एंड माइंड यू यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है, सो देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। He acted not as per my advice but somebody else.
जस्ट रीड द स्टेटमेंट 2 or 3 टाइम्स। ठीक है, आप रीड करेंगे स्टेटमेंट, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या एरर है। ठीक है, या हो सकता है पॉसिबली कि व्हाइल यू आर रीडिंग द स्टेटमेंट यू आर सेइंग द करेक्ट थिंग, बट यहाँ पर आप फिर सही चीज बता नहीं पा रहे। रीड इट वेरी केयरफुली, 2-3 टाइम्स रीड करिए, फिर एक बार बहुत आराम से धीरे धीरे रीड करिए, यू विल फाइंड आउट द एरर योरसेल्फ। यस मान्यता। मैम मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, ही एक्टेड नॉट, बट आंसर क्या होगा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। Okay, let's see what others answer. Yes, other students, कोई भी just read the statement very carefully। ठीक है, I have given you a hint too। यहाँ पर noun और pronoun का relation से related एक थोड़ा सा error है। ठीक है, दो तीन बार रीड करेंगे, you will be able to understand। सी, अगर यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प मैं और करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। इस सेंटेंस में राइटर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जो पर्सन है, ही जो भी पर्सन है, उसने मेरी एडवाइस के हिसाब से नहीं किया, किसी और की एडवाइस के हिसाब से कुछ काम कर दिया। ठीक है, ही एक्टेड, एक्टेड मतलब जो काम उसने किया वो मेरे एडवाइस के नहीं, किसी और के हिसाब से। यस अभिमन्यु। मैम somebody else। वो एरर है या करेक्शन है? मैम आपने अभी जो ट्रांसलेशन किया उसके हिसाब से ये गलत है। आप शायद ऑफ एल्स होगा या फिर एपोस्ट्रोफिस एस लगा के कर देंगे। Okay. Anyone else? Yes, Monica. मैम वहाँ somebody नहीं होगा, वहाँ पे someone होगा। Okay. Okay, I'll tell you. Anyone else who would like to try? Okay, so let's get the answer. यहाँ पर he acted not as per my advice but somebody else। यहाँ पर कहना ये चाह रहा है राइटर कि उसने मेरे एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, किसी और के एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम कर दिया। तो यहाँ पर माई एडवाइस जब लिख रहा है तो माई जो है दैट इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, माई जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है आपका। तो यहाँ पर जब आप somebody else लिख रहे हैं, somebody else's होना चाहिए, apostrophe s। ठीक है, he acted not as per my advice but somebody else's। तो somebody else जो है वो आपका ये है, एक तरह से आप कह सकते हैं इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाउन। ठीक है, बट यहाँ पर प्रोनाउन लगना चाहिए। माई जब प्रोनाउन यूज हुआ है तो मेरी एडवाइस नहीं, किसी और की एडवाइस। तो यहाँ पर somebody else's एडवाइस होगा या फिर somebody else's भी इनफ है सेंटेंस को कैरी ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर एरर है ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज योर somebody else's। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, Pakistan's problem are also as serious as that of India। Yes, somewhat you can find there is some similarity that you can find। ठीक है, दो तीन बार रीड करिए, you will be able to find the error। ठीक है, there is a similarity that you have to find। बैलेंस खोजिए सेंटेंस में।
Yes, Pratik. मैम पाकिस्तान प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, तो मैम इसमें हमको लग रहा है मैम पाकिस्तान से नहीं होगा मैम। पाकिस्तान से नहीं होगा, और ओके। मैम एक चीज और, वहाँ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होता है। अच्छा, whatever that is our opinion and that does not matter for them. Yes, मैम yes, मान्यता बोलिए। ऑप्शन बी मुझे लग रहा है, आर ऑल्सो एज नहीं होगा, आर एज सीरियस एज होना चाहिए। Okay, R also नहीं होगा, R as serious होगा। Okay, let's see anyone else. और कोई स्टूडेंट जो ट्राई करना चाहता है इसका आंसर करने का? ओके, सो सी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है राइटर कि जो यस सचिन, यस बताइए क्या आंसर? मैम ऑप्शन होगा दैट ऑफ इंडिया। योर वॉइस इज इंटरप्टेड। ओके मैम, थोड़ा नेटवर्क जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है, कोई उतना इशू नहीं है। यस अभिमन्यु बोलिए। मैम ये यहाँ कंपैरिजन कर रहा है ना इंडिया से, मेरे को लग रहा है ये लास्ट वाले डेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, सो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपके जो भी सॉरी यहाँ पर जो भी आपका सोल्यूशन है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड योर कंपैरिजन बेसिस, ठीक है। यहाँ पर हाँ, कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, उसी में थोड़ा सा एरर है। सी आई हैव टोल्ड यू क्लियरली, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो जिस चीज का कंपैरिजन हो रहा है वो या तो फ्रेज आपको रिपीट करना होता है या फिर आपको कुछ रिलेटिवली बताना होता है कि वो कंपैरिजन उसी चीज का हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिहार के क्लाइमेट को राजस्थान के क्लाइमेट से कंपेयर कर रही हूँ तो उस केस में जब कंपैरिजन होगा, ठीक है, तो वहां पर या तो मुझे फ्रेज रिपीट करना होगा पूरा का पूरा दैट द क्लाइमेट इन बिहार इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रॉम द क्लाइमेट इन राजस्थान, ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा है, या फिर आप वहां पर एक पोजेसिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, दैट जो होता है वो भी एज अ पोजेसिव प्रोनाउन वर्क करता है, ठीक है। तो दैट वाला जो कंपैरिजन होता है उसमें पोजेसिव प्रोनाउन वाला कंपैरिजन की तरह वहां पर लगता है, पोजेसिव प्रोनाउन की तरह लगता है, दैट द क्लाइमेट इन बिहार इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इन राजस्थान, ठीक है, या फिर दैट ऑफ राजस्थान। तो वहां पर जब दैट ऑफ राजस्थान बोल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्लाइमेट कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स कंपेयर की जा रही हैं, तो पाकिस्तान प्रॉब्लम आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम्स होगा ना, या फिर इंडियाज होगा, ठीक है, या तो इंडियाज प्रॉब्लम्स जैसे यहाँ पर somebody else's था, ठीक है, तो somebody else's एडवाइस होगा या फिर somebody else's होगा, दैट इज इन apostrophe s लगाकर या तो आप एडवाइस वाला फ्रेज रिपीट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम्स वाला फ्रेज रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज apostrophe s लगाना जरूरी है टू शो दैट वी आर कंपेयरिंग व्हाट थिंग, ठीक है। कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में सेम डिग्री की चीजें कंपेयर की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 2 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से कंपेयर नहीं कर सकती ना, वो तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, ठीक है। मुझे कंपैरिजन कहाँ देखना है, कंपैरिजन देखना है 2 डिजिट के नंबर को सेकंड 2 डिजिट नंबर से ही कंपेयर करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर आपने जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व किए होंगे तो x का अगर पावर 3 है तो मैं क्या उसके कोई भी कितना भी बड़ा अगर मैं टर्म ले लूं, कोफिशिएंट ले लूं, x के पावर स्क्वायर से कभी कंपेयर कर पाऊंगी उसे या ऐड कर पाऊंगी, कंपेयर नहीं कर सकते। तो सिमिलर केस में व्हेन यू आर डूइंग अ कंपैरिजन, लेवल सेम होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रॉब्लम को हम इंडिया के प्रॉब्लम से कंपेयर कर सकते हैं, इंडिया से नहीं कंपेयर कर सकते। इंडिया एक कंट्री है और पाकिस्तान की प्रॉब्लम को दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक कंट्री है जिसकी प्रॉब्लम को इंडिया एक कंट्री है जिसकी प्रॉब्लम से कंपेयर किया जा सकता है।
बिहार एक स्टेट है जिसके क्लाइमेट को, राजस्थान एक स्टेट है जिसके क्लाइमेट से कंपेयर किया जा सकता है। को राजस्थान से तो नहीं कंपेयर कर सकती, राजस्थान एक स्टेट है, क्लाइमेट थोड़ी है, ठीक है। तो यू हैव टू कंपेयर ऑन अ सिमिलर बेसिस। So Pakistan's problem are also as serious as that of India's problem या फिर India's, ठीक है, that is enough. Yes, so I believe यहाँ पर हम लोग end करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे attendance भी लेना है। And one more thing, जितने भी student यहाँ present हैं, I'm telling you again, be a little more responsive, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। आपकी ये क्लास ऐसी नहीं है कि आप बस कुछ भी पढ़ के बस सुन के आप चले जाएंगे एंड दैट वुड बी इनफ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये पीडीएफ मैं आपके बैच में शेयर कर रही हूँ, चारों जो आपके ग्रुप हैं, चारों ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। इसको पढ़ के आइएगा, ठीक है। क्वेश्चंस अगर और मिलेंगे तो और सॉल्व करेंगे, अदरवाइज what I will do is I will give you you can give a presentation, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था प्रेजेंटेशन, क्योंकि अभी भी मुझे सिर्फ 4-5 स्टूडेंट से ही मिली है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर रहें, और ये पीडीएफ मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप पढ़ें। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट समथिंग एल्स, ठीक है, कि और पार्ट ऑफ स्पीच पे या फिर टेंसेस पे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप देयर इज नो डाउट। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। इज देयर एनी डाउट? ठीक है, क्योंकि क्लास बेकार में लंबा खींच रहा है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू यू, सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन। जो भी डाउट रहेगा आपका, जो भी पीडीएफ में रूल्स लिखे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो भी पूछ सकते हो। यस, बोलिए प्रतीक। मैम प्रेजेंटेशन वही ना जो मैम आप पूछी थी कि जो टॉपिक बोलना था, जैसे कि माय बिगेस्ट ड्रीम वाला, वही ना मैम? हाँ बिल्कुल, वो टॉपिक मैंने खुद से दिया था आपको। तो जैसे आपने बोल दिया या 4-5 और बच्चों ने बोला था, तो बाकी जो स्टूडेंट है वो भी प्रिपेयर रहें बोलने के लिए। और इफ यू वांट टू गिव, जो बच्चे दे चुके हैं ऑलरेडी, वो भी अगर कुछ और टॉपिक प्रिपेयर करके आते हैं प्रेजेंट करने के लिए, तो उन्हें भी चांस दिया जाएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव मच बेटर, ठीक है। जस्ट बिकॉज बाकी बच्चों ने नहीं दिया है, इट डजंट मैटर कि आप नहीं दे सकते, आप भी दे सकते हैं, ठीक है। So if there is no further doubt, I will be ending this class. I have taken the attendance. जो भी rest of the student है जिनको मैंने क्लास से बाहर निकाला था because they were not switching on their cameras, तो उनको बोल दीजिएगा कि अटेंडेंस उनका नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर भी जो स्टूडेंट है, कोई एक स्टूडेंट था जो पूरे क्लास में अटेंड नहीं किया है, ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, उनका भी मैं नहीं लगाऊंगी अटेंडेंस, ठीक है। So see you in the next class tomorrow. Okay.